पवन भैया का नाम नहीं लेती तो काम भी नहीं मिलता। लोग जानते भी नहीं, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, और इतना विवाद भी नहीं होता इस रील पे। अपने दीदी से जाके पूछे कि प्रिंस पेयर से उससे एक बात तक किया है क्या कि है सौम्या जी, चाहे हेलो सौम्या जी, और प्लीज की बात तो दूर ही रही। और हम लोग शूट करने गए थे, वो हम लोग के सेट पे आई थी, हम लोग उनके पास नहीं गए थे कि तो आर्टिस्ट के साथ काम किया है जो खेसारी भैया की टीम के लोग नहीं चाहते हैं कि उन आर्टिस्ट के साथ काम करें, तो इसीलिए उन लोगों से अनबन हुआ है और वो लोग नहीं कर रहे हैं शायद काम, तभी हम लोग के साथ वो जुड़ना चाह रही हैं और करना चाह रही हैं। दोस्तों हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, इनको आप ये लगभग कल से ही ये लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इनको ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए कह सकते हैं कि एक रील बनाए हैं लोग सौम्या पोखरेल के साथ, पावर स्टार पवन सिंह जी के गाने पर रील बनाया है, झगड़ा गाने पे, जिस गाने को प्रिंस प्रियदर्शी जी ने लिखा है और कल ही इस गाने पर रील बनाते हुए नजर आए और वो कल से विवाद में ही घिरा हुआ है। प्रिंस प्रियदर्शी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्यों झगड़ा को लेकर के आए, वाकई में झगड़ा कराते ही जा रहे लगातार? एक बार फिर से बीएफसी न्यूज़ के सारे दर्शक को और आपको प्यार भरा नमस्कार है और आप लोगों से आशीर्वाद की अपेक्षा है। झगड़ा के घर पे रील आप लोगों को सबको देखिएगा, आप लोग वीडियो, उसमें कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो कभी ज़बरदस्ती बनाया गया है चाहे कुछ भी बनाया है। उनको सारा एक ए टू लाइन याद है, उनको सारा फेंकेले दाना हमरो दीवाना, सारा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है अच्छे से। और खुद बोलने कि पवन भैया गाने पर रील बनाना है, और पता ना बाद में जाके स्टेटमेंट किसके कहने पे क्या करने पे चेंज की हूँ, मुझे नहीं पता। अभी ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है महेश पांडे जी के चैनल पे, भोजी बोनी एंटरटेनमेंट पे, जिसमें वो साफ साफ कह रही है कि मुझे जबरदस्ती रील बनवाया गया, मैं थर थर कांप रही थी, छठ का गाना करने आई थी और मुझे वो 4-5 लोग आए और कहें कि इस गाने पे रील बनाना है। तो हम गाना सुने भी नहीं थे और हमें पता भी नहीं था कि कौन सा गाना है। हम सीधे जब रील स्टार्ट हो गया तब मुझे पता चला कि यार ये तो पवन सिंह जी का गाना है। अच्छा, जब आपको पता नहीं था तो फेंकेले दाना हमरो दीवाना है उंगली घुमा रही हैं, तो आपको पता नहीं था, ये तो हो नहीं सकता। और थर थर कांपने की बात है तो आप तो पूरा खाट पी के टन चाहिए हुई थी और आप छठ का गाना शूटिंग करने आई थी। आप छठ क्या इसकी कहानी क्या है? इसके कैमरे के पीछे की कहानी जानना चाहेंगे, कैसे कैसे ये हुआ था? कैमरे के पीछे के कहानी हमारे दोनों भैया बताएंगे, क्योंकि इन लोग मुझे बोला कि मतलब बुलाया बाद में कि वीडियो बनाओ पीछे से। मैं पीछे ही था, लेकिन वो खुद से बोली कि आप भी आइए ना, आपका ही तो लिखा हुआ गाना है, तो मैं भी आ गया। और उसके पीछे की कहानी दोनों भी बताएंगे, क्योंकि हम लोग शूट पे थे, अपना शूट हम लोग का सेटअप था, उन लोगों का एक किसी सिंगर के सेट पे आई थी वो 1-2 गाना करने। दोनों भी ऐसे भी बोले थे कि 1-2 गाना करना है, क्योंकि कल हम लोग सतीश भाई के गाना एक शूट कर रहे थे। बहुत अच्छा गाना आ रहा है कि पढ़े आवारा, बहुत मस्त लाइन गाना है और कल मेरा ही लिखा हुआ है। तो उस 2 गाना लोकगीत और 1 गाना छठ का हम लोग का शूटिंग था, तो इसीलिए। और हम लोग शूट करने गए थे, वो हम लोग के सेट पे आई थी, हम लोग उनके पास नहीं गए थे कि आप ये कुछ भी बोलिए चाहे कुछ भी। तो बाकी दोनों भी बताएंगे। भैया, आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि सौम्या पोखरेल के पास आप लोग गए और उनको कहें कि रील बनाना है और आप लोग गाना भी नहीं बताए, और कैमरे के सामने जब कैमरा स्टार्ट हो गया तब पता चला कि पवन सिंह जी का गाना है, तो बेचारी छुप भी नहीं सकती। सबसे पहले नमस्कार, जितना चैनल लोग देखा था वो दर्शक लोग के सबसे पहले नमस्कार प्रणाम बा। हम ये बोलना चाहते हैं कि जब वो गाना नहीं पता था पवन सिंह का, तो पहले आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ कि जो वीडियो पे वो एक्शन की हैं, तो बिना गाना देखे आप एक्शन कैसे कर सकती है? बिना गाना सुने हुए वो लिपसिंग भी नहीं कर सकती। ये आपको लिपसिंग देखिए, इसका फेस देख के भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल ये गाने को नहीं सुनी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस गाने से कि ऐसा गाना बनाइए। पूरा ये स्क्रिप्टेड लग रहा है, सरासर वो कॉल रिकॉर्डिंग में झूठ बोल रही है किसी के। मैं जहाँ तक जानता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग में दोनों व्यक्ति की आवाज़ आती है, आपका भी, आप फ़ोन करेंगे तो आपका भी आवाज़ आएगा और वो जो बात करेगा उनका भी आवाज़ आएगा। लेकिन ये मनोज पांडे जी कैसा रिकॉर्डिंग किए हैं जिसमें केवल अगले वाले का नजर? ये पहला ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग है भोजपुरी के इतिहास में जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की का वॉइस आ रहा है और लड़का का वॉइस ही नहीं आ रहा है। सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हम लोग उनके पास नहीं गए थे, हम लोग का खुद का सेट लगा हुआ था। 3 गाना था, 2 लोकगीत था, जो कल 6 बजे मॉर्निंग में आ रहा है। सतीश भाई का, पवन भैया के सबसे छोटे भाई सतीश जी हैं, उनका गाना है, उनका 2 लोकगीत था, एक शॉर्ट सॉन्ग था। तो हम लोग गए थे, तो खुशी मैरिज हॉल था, उसमें हम लोग बैठे थे। बहुत लोग देखे हैं वहाँ पे, हम लोग का स्पेशल रूम में बैठे थे। कोई उनके साथ राज आर्या जी थे, आर्या यादव जी, अर्जुन आर्या यादव थे। तो वो आए हम लोग के पास बैठे, तो बोले कि सोम्या जी हैं। तो सोम्या जी से परिचय हुआ, तो होगा कि एक रील हो जाए, तो रील फोटो हो जाए। तो हम खुद बोले कि नहीं एक रील बन जाए। तो रील पे हम बोले कि एक शिवानी छोटी बच्ची है, उसका गाना आने वाला है मेरे चैनल पे। तो उसका एक गाना था कोई कजरा वाला, उस पर रील बन रहा था। वो बोली कि नहीं पवन भैया का गाना पे रील बन जाए। ये सौम्या पोखरेल खुद बोली कि पवन जी का कोई गाना? वो जो उसके भाई है ना मनोज पांडे, वो पूछे उससे। आप खुद बोलिए कि बहुत जल्द आप लोग गुड न्यूज देने वाले हैं। हम लोग बोले क्या हो, और तो हम लोग गाना निकाले लाल घाघरा गाना निकाले, ट्रेंडिंग है। तो खुद बोल रही है कि नहीं, लाल घाघरा में लड़की का लाइन नहीं है, ये
झगड़ा वाला गाना निकले, अभी नया है वो खुद बोली कि झगड़ा वाला गाना लगा। झगड़ा वाला। तो प्रिंस भाई है, ये अपना बैक कैमरा से रील बना रहा था, इसको बोली कि प्रिंस ये आप ही का लिखा हुआ गाना है, अभी आ जाइए। तो आप देखिएगा उस रील में हम भी हैं और एक और भाई है, वो भी नहीं है यहाँ पे, हम भी हैं। आगे रील बन गया, पता नहीं, हमको लगा कि जैसे वो चाहती थी कि पवन सिंह को मैं नहीं जानती हूँ, वो कह के पूरा भोजपुरी में अपना नाम थोड़ा सा जो रोजी रोटी चला, और फिर ये झगड़ा गाना पे रील बनवा के फिर थोड़ा नाम छिप गया था उनका। फिर ट्रेंडिंग में आना चाहती हैं कि मैं ट्रेंडिंग में आ जाऊं। हम लोग का नहीं पता था कि ये मकसद उनका है। हम लोग तो अपना सेट लगाए हुए थे। और वो जो मनहूस पांडे बार बार बोल रहा है कि प्लीज़ भीख मांग के, अरे भीख मांगेंगे तुम्हारे पास। मनोज पांडे को समझा दीजिएगा कि अपने दीदी से पूछे, जो भी दर्शक हैं उनको बता दीजिए कि मनोज पांडे तक पहुंचा दीजिए कि अपने दीदी से जाके पूछे कि प्रिंस प्रियदर्शी उससे एक बात तक किया है क्या कि है सौम्या जी, चाहे हेलो सौम्या जी। अब प्लीज की बात तो दूर ही रही। जिस दिन सौम्या नहीं आई थी, सौम्या जी नहीं आई थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, उससे पहले प्रिंस प्रियदर्शी, अब देख लीजिए भैया का, पवन भैया का जितना गाना है बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग लिख के दिया है। प्रिंस प्रियदर्शी किसी के लिए मुमताज थोड़ी ना है, नाम के लिए मुमताज थोड़ी ना है कि सौम्या पूरे भोजपुरी में जितना वो गाना की है ना, उससे ज्यादा तो इनका गाना पावर स्टार पवन सिंह जी उनसे ज्यादा गाना गा चुके हैं। वही तो बात मैं बताना चाहता हूँ। तो ये क्यों जाएगा उसके पास, ये बच्चा क्यों जाएगा सौम्या जी के पास? वो खुद आई थी ना कि ताकि पवन भैया के पास कहीं अपने आईडी से डाले तो पवन भैया इसका आईडी देखते हो, तो ताकि समझे कि नहीं मेरे गाना पर रील बनाई है। पहले भी आप देख लीजिएगा, जब वो खेसारी का टैटू बनवाई थी उससे पहले भी वो पवन भैया के कितने गाने पे रील, गाने हैं बहुत सारे गाने। और कैसे आप बोल दी कि पवन सिंह को नहीं जानते? कहीं ना कहीं अपने पास से यहाँ पे विवाद करवाने के लिए। तो आप समझती नहीं है, ये बिहार है। वो कहती है कि भोजपुरी को गर्व होना चाहिए कि मैं भोजपुरी में आकर के काम कर रही हूँ। हम कहते हैं कि उसको गर्व होना चाहिए कि भोजपुरी भी उसको काम दे। आपको भी उसको इसलिए गर्व होना चाहिए कि भोजपुरी काम नहीं दे रहा है, उसको इसलिए गर्व होना चाहिए कि बिना टैलेंट के भोजपुरी उसको काम दे रहा है, एक टैटू की वजह से। टैटू बनवा के और उसको और विवाद करके पवन सिंह को नहीं जानते हूँ, काम मिल गया उसको। नहीं तो भोजपुरी को उसको गर्व होना चाहिए, भोजपुरी को गर्व नहीं होना चाहिए। शायद पवन भैया का नाम नहीं लेती तो काम भी नहीं मिलता, लोग जानते भी नहीं, आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, और इतना विवाद भी नहीं होता इस रील पे। अच्छा, इससे पहले आप ये भी कहते हो नजर आ रहे कि वो खुद चाहती है कि पवन सिंह जी के साथ काम। वो बोल रही हैं हम लोगों से, उनके मैनेजर जो थे वो बोल रहे हैं कि एक स्क्रीनशॉट शेयर करने वाले हैं जिससे आप लोगों को बहुत खुशी मिलेगी। क्या हो गया भाई? तो ये बताएंगे नहीं। तो वो बोल रही है कि पवन भैया के साथ बहुत जल्द काम करने वाले हैं हम, आप लोग देखेंगे। बहुत सब बात हो गया हम लोग। खुद बोली कि हमको बहुत अच्छा लगा इस गाने पे रील बना के, और पता नहीं कि इसके सिखाए में पता नहीं अंदर क्या है, क्या चला। हमको लग रहा है कि वो हाईलाइटेड होने के लिए ऐसा की। गाना तो बहुत है पवन भैया का, झगड़े क्यों बना, क्यों वो झगड़े को चूज की? झगड़ा कराने के लिए चूज की। तो चलिए कोई बात नहीं है, होता है पीठ पीछे कोई भी, हम लोग तो कैमरा के पीछे के रहने वाले आदमी हैं, लेकिन उस रील में हम खुद हैं, इसलिए आज आपके सामने हम बैठे हुए हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रिंस प्रियदर्शी जी के ऊपर ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह जी का नाम को आप बदनाम कर रहे हैं। क्यों गए उनके पास कि तुम ये रील बना दो? भाई साहब, मैं 20 बार बोल चुका हूँ कि मैं उनके पास गया ही नहीं था, मैं तो अपने सेट पे था, अपने गाने के सेट पे ना, था। आप वहाँ पे जहाँ पे खुशी मैरिज हॉल है ना, वहाँ पे जाइएगा, जो लोग है स्टाफ, आप लोग पूछिएगा। कल जो कंपनी का गाना शूट हो रहा था, वो लोग अपने रूम में बैठे हुए थे। हम लोग के लिए स्पेशल एक रूम था, उस रूम में हम लोग बैठे थे। उस रूम में वो आई थी, वो खुद आई आपके रूम में, ताकि हम लोग उसके रूम में नहीं गए। अब जाके पता कीजिएगा, सेट वहाँ पे हनी भाई थे। और हम लोग का जीवन में हम लोग का कभी ये नहीं होगा कि पवन भैया की छवि को बर्बाद करें, उनका नाम को ख़राब करें, क्योंकि उन्हीं से हम लोग हैं। और उनके छवि को कभी भी, वो हम लोग के लिए बहुत बड़े भाई से ही। बहुत सारे लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि जो सौम्या पोखरेल पावर स्टार पवन सिंह जी को नहीं जानती थी, अब लग रही है कि जान गई है। देखिए उस गाने पे रील बनाते हुए नजर। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि आप लोगों के बदौलत ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया, क्योंकि आप लोगों ने इतना उनको लिख दिया है। हमारे फेसबुक से लेकर हर एक जगह 30-40 शेयर 50 शेयर कर दिए। आप लोग काम करना चाहती थी, सोच था उनका कि पवन भैया के साथ। आप लोग ने इतना झूठ मूठ का इस रील डाल के आप लोग उसके फिर रोजी रोटी पे आप लोग पानी फेर दिए। इसके लिए तो हम लोग को खुद अफसोस हो रहा है कि हम लोग भी सोचे कि भाई एक दो गाना आप लोग के ऊपर इंजाम लगाई है। तो क्या अब ये हमारे ऑडियंस ये इमेजिन कर सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ उनको आप काम कराएंगे अपने कंपनी के लिए? ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, वो तो भैया डिपेंड करते हैं। तो हम लोग के पास नहीं है कि पवन भैया खुद सिलेक्ट करते हैं किसके साथ काम करना है। और जो पवन सिंह को नहीं जानती हो पवन भैया, उसके साथ कैसे काम कर सकते हैं? ये तो मेरे बस का बाहर का है। वो भैया कभी मिलेंगे तो भैया साहब बात कर लीजिएगा। प्रिंस भैया चाहेंगे ये गाना 2 लाइन हो जाए? काफी झगड़ा करा ही रहा है अभी सोशल मीडिया पे। आवाज तक नहीं आ रहा मेरे गले में, बहुत फिर भी नॉर्मल ही हो जाए। कि है जवानी रानी झगड़ा के घर भइल बा।
नेपाल वाला झगड़ा के घर होइल बा। और आपसे नम्र निवेदन है, आप एक नारी हैं, आप एक इतना हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं किसी भी नारी को, किसी हम लोग भी उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि अपने से बड़ों को कदर करना चाहिए, औरतों का कदर करना चाहिए। लेकिन आप ऐसी औरत नहीं निकलिए जिनको हम लोग देखने से भी नापसंद करें, और ऐसा झूठ झाट नहीं बोलिए कि फिर बुरा लगे। किसी को बहुत बुरा लगता है आप जब झूठा इल्जाम लगाती हैं किसी पे, किसी के बहकावे में आके। दर्शकों को दिखा देना चाहता हूँ कि गाना तो रील तो जबरदस्ती बन गया है। ये फोटो जो है, इस फोटो को भी आप देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट है थोड़ा जूम कीजिए और दिखाइए। इसके फेस से बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये कहीं से नाखुश है और जबरदस्ती फोटो खिंचवा रही है और जबरदस्ती रील बनवा रही है। और थर थर काँप रही है और तबीयत खराब है इनका। तबीयत खराब है। देखिए इस फोटो को देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। अच्छा दोस्तों, आप लोग को तो हम बता दिए कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या थी। बहुत सारे लोग इस पे न्यूज बना रहे हैं। देख लीजिए। इस फोटो को मैं अपने स्क्रीन पे भी चला दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और उस रील को भी चला दूंगा अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं अच्छे से। और इन लोगों की छवि की जो खराब किया जा रहा है, तो उनके ऊपर कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरे के ऊपर इंजाम लगा रहे हैं और आपके खुद के ऊपर किसी चीज का इंजाम लग जाए, तो इसलिए ऐसा मत हम लोग कीजिए। की छवि नहीं खराब कर रही है, वो खुद अपना छवि खराब कर ली। वो खुद अपना छवि खराब कर उनको भोजपुरी इंडस्ट्री से लोग बहिष्कार ना कर दे, उनको बाइकआउट ना कर दे। तो इसीलिए आप ऐसा ना काम कीजिए, ना तो ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, आप कहीं की नहीं रह पाएंगी। अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि खेसारी लाल जी के टीम से उनको अनबन हो गया है, इसलिए वो पावर स्टार पवन सिंह जी के टीम में जुड़ना चाहती है, उनके साथ काम करना। यहाँ तक मुझे भी उनसे पता चला, यही पता चला है, क्योंकि उन्होंने एक दो आर्टिस्ट के साथ काम किया है जो खेसारी भैया की टीम के लोग नहीं चाहते हैं कि उन आर्टिस्ट के साथ काम करें, तो इसीलिए उन लोगों से अनबन हुआ है और वो लोग नहीं कर रहे हैं शायद काम, तभी हम लोग के साथ वो जुड़ना चाह रही हैं और करना चाह रही हैं। वो सतीश भाई के साथ भी काम करना चाह रही थी, लेकिन सतीश भाई ने डायरेक्ट मना कर दिया। सतीश मेरे गाने का शूट पे था और 2 लोग गीत था, वो बोली थी कि एक इनके साथ शूट कर ले। सोमिया पोखरेल बोली थी। मैं सतीश से बोला कि बाबू एक गाना शूट कर लो, है ही तो बोला कि नहीं भैया इनके साथ मैं नहीं करूँगा, बाकी किसी के साथ आप करवा लीजिए अपने चैनल के लिए। जो पवन सिंह को नहीं जानती है, तो मैं एक पवन सिंह का भाई हूँ, तो उनके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। और वहाँ पे बहुत सारे सिंगर थे, रंजीत भाई थे, रंजीत भाई के साथ भी हम लोग रील बनाए। तो अब रंजीत भाई कहाँ बोले कि ज़बरदस्ती आके पवन सिंह की टीम वाले, देखिए वो भी आपको रील में दिखा देता हूँ। रंजीत भाई का भी रील है, तो कहाँ बोल रहे हैं आपसे कि ज़बरदस्ती पवन भाई के लोग आके हमसे रील बनवाए। सब लोग की मर्जी से ना बना है, तो आप ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो लाइव लाइट में आने के लिए ऐसा ये बयान दी है? हम लोग को तो लग रहा है कि बस वही उसका मकसद था, और बकाये में आके उसका भी मकसद यही था सोम्या जी का, कि ताकि हम लोग झगड़ा पे रील बना के और फिर कुछ दिन हम इलेक्टेड में रहे और 1-2 गाना में कोई हमको रख ले, काम करवा ले। और भी सिंगर, बहुत सारे सिंगर है भोजपुरी में, कोई तो काम दे देगा। अच्छा, चलते चलते प्रिंस प्रियदर्शी जी से एक और सवाल, अभी इसके बाद कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह जी को लेकर के आप धमाल? बहुत जल्द बहुत अच्छे गाने आ रहे हैं, जो अभी सरिया करिया टाइप 2 आ रहा है, अभी बहुत सारा गाना आ रहा है। अभी करीब 5-10 गाने ऐसे हैं जो आने वाले हैं लगातार बैक टू बैक, और बहुत झगड़ा से बवाल गाने हैं। झगड़ा का घर इसलिए नहीं आया था कि आप लोग झगड़ा कराएं, झगड़ा का घर इसलिए आया था कि आप लोग एंजॉय करें। कल हमारे भैया हैं, हमारे ही गाँव के, और हमारे भैया हैं, बड़े भैया हैं, इनके चैनल से MMJ रिकॉर्ड से भैया लोगों का चैनल है, तो गाना आ रहा है पढ़े आवारा, कि पटना में घूमे ले आवारा, ये जान पढ़े आवारा, मुखरा है इसका। तो कल सुबह रिलीज हो रहा है, आप लोगों को उस गाने को बहुत सारा प्यार दुलार देना है। वो भी पवन भैया के छोटे भाई सतीश भाई का है, और मेरा लिखा हुआ था, आप लोगों से उम्मीद है कि उस गाने को भी प्यार दुलार देंगे। अगर इस वीडियो को सोम्या पोखरेल देख रही होगी, ये वीडियो उसके पास पहुंचता है, तो क्या कहिएगा? मैं उनसे पहले तो प्लीज़ नहीं बोला था, लेकिन अब मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप भोजपुरी को बदनाम ना करें। ये सब विवाद के कारण हम लोगों को शर्म आता है, लोग बोलते हैं ये भोजपुरी में क्या हो रहा है, तुम्हारे नाम को लेके ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो ये सब आप ना करें। आपसे मैं अभी हाथ जोड़ता हूँ कि ये सब फालतू काम ना करें। आप एक नारी हैं, आपका सम्मान है। मैं कल आपसे अगर एक शब्द भी बोला हूँ और एक शब्द आपसे बात भी हुई हो, तो अपनी माँ का जो भी हैं, आप अगर अपनी माँ को मानती हैं तो उनकी माँ का कसम खा के बोलिए कैमरे पे लाइव आके। मेरे पास न्यूज़ चाहे कोई भी क्लिप भिजवाइए, मुझे टैग करके मेंशन कीजिए, मैं उसको मेंशन करूँगा कि हाँ मैं गलत था, मैं प्लीज़ बोला था। मैं अगर आपसे एक शब्द बात भी किया हो तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे अगर वो देख रही होगी इस वीडियो को? सबसे पहले तो प्रिंस उससे रील बनवाने के लिए गया था। हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि हम लोग रील बनवाने नहीं गए थे, हम लोग अपने रूम में थे। हम लोग जो राज आर्या जी थे, बोले कि एक फ़ोटो हो जाए, सब लोग हैं, तो हम प्रिंस बैक कैमरा से रील बना रहा था। वो खुद बुलाई कि इन्हीं का गाना है तो आए, तो फिर वो सही बोला कि आप अगर जिसको मानती हैं, माँ को मानती हैं, शादीशुदा हैं आप औरत, तो अपने पति को मानती हैं, तो उसकी कसम खा के आप बोलिए कि कोई आपसे प्लीज़ बोला हो। वहाँ से आपसे अच्छी कलाकार आर्टिस्ट थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़की थी। हम लोग और लोग के साथ रील बना सकते हैं, आपकी क्या ज़रूरत है?
भाई साहब हम डेली किसी ना किसी सेट पे जाते रहते हैं, डेली किसी ना किसी शूट पे जाते रहते हैं, तो ऐसा आप लोग देखे नहीं होंगे कि डेली एक लड़की के साथ रील बना के। ये मेरा मकसद नहीं रहता है, जो बोलेगा उसी से मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं भी गुमान का नहीं स्वाभिमान का बहुत पक्का आदमी हूँ।